एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा। कल आप लोगों को बताया था कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी। हम फेशियल ऑयल के बारे में बात कर रहे थे और जो है ये हेयर ऑयल कैप्सूल जो है, आज कैप्सूल के बारे में ही बात कर रहे थे। तो आज वही नाम कल मैं नहीं बता पाई थी, या हमें लगा कि आप लोग को पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को डाउट रह गया था। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। नेक केयर एनिमेट ई60 सॉफ्ट सेल कैप्सूल फेशियल ऑयल, तो इस नाम से है। इसके कई सारे बहुत सारे ब्रांड हैं जो इसको बनाती हैं, सब में वही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बाकी काम वही सबका होता है। ठीक है। अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन ये है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, अगर ड्राई स्किन वालों को ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि उनकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो फटेगी नहीं, शुष्क नहीं लगेगी और जो सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेगी, इसलिए जो है ऑयल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है कि वैसे लोग इसको ऑल स्किन टाइप में लिखते हैं, लेकिन कुछ में लिखा रहता है नॉर्मल, जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, यानी ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए जो ऑयल बेस पर जो भी प्रोडक्ट बने होते हैं वो ज़्यादातर ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं, स्पेशली ड्राई के लिए होते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ऑयली स्किन वाले लोग इसको करते हैं तो थोड़ा सा सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी पड़ती हैं, जैसा कि डायरेक्ट या बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किसी चीज़ में ऐड करके कर सकते हैं। जैसे इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। फेशियल ऑयल लिखा है यहाँ पे, तो एक पहला तो ये है कि आपको अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो क्या करें कि इसको रात में जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में इसको एक कैप्सूल लेकर पूरे फेस पर मसाज दे सकती है, डेली कर सकती हूँ। नॉर्मल स्किन वाले बहुत थोड़ी सी बूंद लेकर इसको जो है मसाज कर सकती है, लेकिन ऑयली स्किन वाले लोग इसको किसी चीज़ में मिक्स करके करें, पर डेली नहीं करें, इसको हफ्ते में एक बार करें, क्योंकि ऑयली स्किन पर पहले से ही ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, चिकनाहट होती है, ग्लो होता है। ठीक है, ऑयली स्किन पर हमेशा ग्लो होता है, उस पर ग्लो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले बहुत ज़्यादा इस कैप्सूल को यूज करने के पीछे ना पड़े, क्योंकि ऑयली स्किन पर खुद ही ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ग्लो होता है, उस पर ग्लो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है। सिर्फ ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों को, नॉर्मल पर भी नॉर्मल ग्लो रहता है, पर ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप डेली जो है मसाज, ठंडियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मियों में इसको कम करें, क्योंकि ठंडियों में ही आपको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है और आपकी स्किन शुष्क हो जाती है ठंडी हवा से। ठीक है, तो आप इसको ठंडियों में डेली नाइट में इस्तेमाल कर सकती हैं, गर्मियों में इसको हफ्ते में एक बार 2 बार कर सकती हैं। अब इसको आता है कि फेशियल में किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर फेशियल में आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो जो मसाज क्रीम, पहली बात तो जो हैवी जो गोल्ड डायमंड ये हमारे जो होते हैं फेशियल किट, इसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, विटामिन ई ऑयल, सारी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसमें आपको इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो स्क्रब करने के बाद, यानी क्रीम से पहले, आप इस पर एक कैप्सूल या आधा कैप्सूल, ड्राई स्किन है तो एक ले लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1.5 ले सकती हैं, 2 ले सकती हैं। अगर नॉर्मल है तो आप सिर्फ 4-5 बूंद इसमें से ले सकती हैं। और अगर ऑयली है और बहुत ज़्यादा ग्लो की ज़रूरत है, उनके फेस पर दाने वगैरह नहीं है, फिर भी ऑयली है, तब उनके ऊपर 2-4 बूंद आप लीजिए, नहीं तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि ग्लो ऑलरेडी ऑयली स्किन पर होता ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दाग धब्बे होते हैं तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये दाग धब्बे को भी रिमूव करता है। ठीक है, तो वो लोग 2-3 बूंद ही ले सकती हैं, उसको भी क्रीम में ऐड कर लें, या कि जेल हो तो जेल में ऐड करके मसाज दें। ठीक है, तो ये तरीका है। अभी इसको स्पेशली कहाँ फेशियल में कहाँ करें, क्योंकि गोल्ड डायमंड ये सारे में होता है, ऑयल ऑलरेडी होता है, पहले से ही पड़ा होता है। फ्रूट्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम किसी को फ्रूट फेशियल दे रहे हैं तो क्या होता है कि उनको ग्लो चाहिए होता है, तो फ्रूट फेशियल में ग्लो नहीं मिलता है, तो हम उसमें इस कैप्सूल को ऐड कर देते हैं। जैसे कोई कम रेंज का फेशियल ले रहा है या क्लीनअप ले रहा है, फिर भी वो ग्लो चाहता है, तब उसमें हम फिर उस कंडीशन में हम स्किन को देखते हुए, ड्राई स्किन है तो 2, नॉर्मल है तो 1, ऑयली है तो थोड़ा सा ही मिक्स करके क्रीम में मिक्स कर लेते हैं, या कि पहले ही स्क्रब करने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद, जब हमें क्रीम करनी होती है उससे पहले ही पूरे फेस पर इसको 2-3 मिनट मसाज कर दीजिए, फिर इसको पोंछिए नहीं, उसी के बाद आप क्रीम से मसाज करिए। तो ये टोटल ये तरीका होता है फेशियल ऑयल को इस्तेमाल करने का। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आप लोगों के बहुत सारे ब्रांड के अलग अलग नाम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकती हैं, स्क्रीन पे भी मैं शो करिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये 200 कुछ रुपए का पड़ता है, और ये भी 200 किंग बैंग ई बायोलो हेयर सॉफ्टन एसेंस
सॉफ्ट जेल ये कैप्सूल है। देखिए अगर हम किसी शॉप पर लेने जाएंगे या कि नेट पर सर्च करेंगे इसको कैसे लेना है, तो आपको अगर हेयर के लिए लेना चाहती हैं तो हेयर ऑयल कैप्सूल के नाम से इसको आपको सर्च करना होगा। और अगर आप ये लेना चाहती हैं फेस का तो फेशियल ऑयल कैप्सूल, ठीक है, यही आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी ब्रांड के आपके सामने शो होगा, लेकिन जो अच्छी ब्रांड है ये है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। मैं लिंक ज़रूर देती हूँ और इसको यूज करने का वो सारे तरीके भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। तो इसके बहुत सारे कलर आते हैं, कलर के ऊपर ना परेशान हो, काम सभी का एक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अभी कल था कि इसको भी इस्तेमाल करने का हमने बताया था तरीका कि आप किसी भी ऑयल में मिक्स करके इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल के साथ मिक्स करके ऑयल की तरह इसको लगाइए और इसको सीरम की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि हेयर को वॉश करने के बाद थोड़ा सा आपका बाल जो है वेट हो, गीला हो, उसी पे इसको आप लगा लेंगे तो ये सीरम की तरह काम करेगा। तब आप इसको जड़ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपको इसको नहीं लगाना है, बहुत हल्का लेना है और फिर उसी पूरे बालों में आपको लगाना है, जड़ में बिल्कुल नहीं लगाना, ओके। तो ये पूरा तरीका ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, ये भी इसका भी होता है। इसके और सारे फ़ायदे होते हैं, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और जो है दाग धब्बे झाइयाँ सब इससे हल्का धीरे धीरे हल्का होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं ठीक होती, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते सभी कुछ आपकी स्किन से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती हैं, ओके। अभी आता है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल भी होता है। इसेंशियल ऑयल किस तरीके से इस्तेमाल करें आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। तो इसेंशियल ऑयल क्या होते हैं? इसेंशियल ऑयल और ये ऑर्गन ऑयल, ये सारे जो होते हैं इसमें क्या अंतर होता है कि इसेंशियल ऑयल जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसको आप जो है खा नहीं सकते हो। पहली चीज़ तो इसेंशियल जो चीज़ें होती हैं उसको आप अंदर से निगल नहीं सकते हो, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने पेपरमेंट, एसेंशियल ऑयल पेपरमेंट आपने अपने गांव में देखा होगा कि बहुत ही ठंडा होता है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आप उसको डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। किसी भी ऑयल में मिक्स करते हो या पानी में मिक्स करते हो, किसी भी चीज़ में मिक्स करते हो। यहाँ पे मैं कुछ एसेंशियल ऑयल शो कर रही हूँ। तो एसेंशियल ऑयल जो होता है ये हम किसी भी चीज़ में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। हम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें एलर्जी हो सकती है, जलन हो सकती है, मतलब थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम, रेडनेस हो सकती है, रैशेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्किन में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट नहीं किया जाता, जैसे हमें इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है तो हम इसको किसी चीज़ में मिक्स करके करते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, इस तरीके के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं। लेकिन कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जो हम टी ट्री ऑयल, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे एक्ने और पिंपल्स के लिए होता है, तो ये हमारा लेवेंडर जो एसेंशियल ऑयल होता है ये हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए होता है, या कहीं घाव हो जाए, कुछ भी कोई दिक्कत हो जाए, वहाँ पे लगा देने से ये ठीक हो जाता है। तो जो हमारा फेशियल ऑयल होता है वो हल्का होता है, उसे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वो बहुत हल्का होता है, स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो होता है एसेंशियल ऑयल जो होते हैं ये सभी बहुत कम से कम 200-300 के आसपास एसेंशियल ऑयल होते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा में जो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो होता है टी ट्री ऑयल, रोजमेरी जो है, और पेपरमेंट, लेवेंडर, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो एसेंशियल ऑयल हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्ने और पिंपल्स के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, या जो है फ्रेशनेस के लिए, दाग धब्बे के लिए, या माइंड फ्रेशनेस के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल हमारे ब्यूटी में इस्तेमाल होता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो जब भी हम एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करें तो हमेशा किसी भी चीज़ में हमें मिक्स करना है उसकी स्मेल के लिए, सुगंध के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, तब हम उसको 1 से 2 बूंद डालते हैं। और इसका जो है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, अगर टी ट्री ऑयल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हमारे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो हम टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे ब्यूटी में बहुत ज़्यादा, ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास टी ट्री ऑयल ले सकती हैं, लेवेंडर ऑयल ले सकती हैं। ये हमारी अगर छोटे मोटे घाव हो जाता है या हमारा माइंड फ्रेश नहीं है, तनाव है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। किसी चीज़ में मिक्स करके हम जो है हम उसका स्मेल ले सकते हैं, उसका महक ले सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे
तो ये सारे फ़ायदे हमारे एसेंशियल ऑयल के होते हैं। तो आपको एक चीज़ जानना होगा, एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, उसको किसी चीज़ में मिक्स करके, जैसे आप जो है अपने क्रीम में, जेल में और सीरम में, टोनर में, किसी में इसको 1 से 2 बूंद डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और आपकी स्किन के लिए भी वो अच्छा होता है। तो आप इसको डायरेक्ट ना इस्तेमाल करें, बल्कि फेशियल ऑयल को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट के लिए ही बना होता है, लेकिन आप एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं ले सकती हैं, ठीक है। और स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है एसेंशियल ऑयल, तो इसका ध्यान रखें। यही सारी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट लगा देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, क्योंकि बहुत ठंडा होता है ये, ठीक है। तो ये आपके माइंड के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक एसेंशियल ऑयल आपके पास होना चाहिए, जैसे टी ट्री ऑयल जो हो गया, लेवेंडर हो गया, ये दोनों ही बहुत अच्छा होता है, बहुत चीज़ों में काम आता है, ब्यूटी में काम आता है, आपके माइंड, तो ये आपके माइंड के लिए भी और आपके स्किन के लिए भी, सब में ये बहुत अच्छे से काम आता है। तो आपके पास टी ट्री और लेवेंडर ऑयल ये होने चाहिए। ये होगा तो आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में मिक्स करके अपना जो भी महक है वो बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आपको मिलेगा, और आप जो है किसी भी प्रोडक्ट में डाल के उसका लाभ ले सकती हैं। और बाकी जितने फेशियल ऑयल है वो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद है, और अगर हम देखेंगे 1-2 दिन में मौसम सही होता है तो फेशियल में मिक्स करके, मसाज करके आपको फेशियल ऑयल के बारे में दिखा देंगे। और हेयर कैप्सूल को हम घर पर भी कल हेयर वॉश करेंगे तो अपने ब्लॉग वाले चैनल पर आपको दिखाएंगे कि उसको किस तरीके से लगाएं। तो ब्लॉग वाला चैनल देखना मत भूलिएगा, और ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कर सकती हैं, क्योंकि कल की जो कन्फ्यूजन थी वो आज मैंने दूर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।